नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं अभी अपने YouTube पे बच्चों के लिए एपिसोड चला रहा हूँ, बच्चों की बीमारियों पे चर्चा कर रहा हूँ। तो आज मैं चर्चा करूँगा बदलते मौसम में, यानी बरसात का मौसम जो आया है, इसमें बच्चों को जो परेशानियाँ होंगी उन पे संभावित दवाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी बीमारियों के लिए कौन कौन सी सटीक दवाएं हैं। जैसे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, रनिंग नोज, निमोनिया, कफ, कोल्ड, इन्हीं सब विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे एपिसोड से घर बैठे लाभ उठाएं और अपने परिवार को, अपने समाज को फ़ायदा पहुंचाएं मेरे इन एपिसोड्स के बताए हुए दवाओं से। तो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि रनिंग नोज यानी नेज़ल कंजेशन में होम्योपैथिक दवा कौन कौन सा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे आप घर बैठे उनको इन प्रॉब्लम से ठीक कर लें। तो सबसे पहली दवा है एकोनाइट नेप 30। एकोनाइट नेप 30 आप इस केस में रनिंग नोज में प्रयोग कर सकते हैं। वाटरी डिस्चार्ज अगर बच्चों को हो तो एकोनाइट 30 दीजिए सुबह शाम, 2-2 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। उसके साथ दीजिए सैम्बुकस नाइग्रा। सैम्बुकस नाइग्रा भी 30 पावर में ही रहेगा और इस आधे घंटे के अंतराल पे दीजिए एकोनाइट से, और इसको भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके दें। और एक बहुत ही कारगर दवा है, WSI कंपनी का बच्चों का रेंज है, रिनिकाइंड दीजिए। ये जो भी मैं दवा बता रहा हूँ ये 2.5 साल से 10 साल के बच्चों में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इससे उम्र बढ़ता है तो केमिस्ट से या दुकानदार से, जहाँ से भी आप दवा परचेज कर रहे हैं, जिस दुकानदार से भी, तो उनसे आप डोज पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करके नंबर दिया हुआ से पूछ सकते हैं। तो ये जो है रिनिकिंड, ये भी बच्चों के नज़ल डिस्चार्ज, रनिंग नोज की बहुत अच्छी दवा है। और रात में बच्चे का नाक इसके कारण, वाटरी डिस्चार्ज के कारण अगर बंद हो रहा हो, यानी नेज़ल कंजेशन हो रहा हो, तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रिनिकिंड को देना है 3 से 4 गोली 3 to 4 टाइम्स a day। 3 से 4 बार भी आप इसको दे सकते हैं, जैसा केस है, जैसा सिलसिला है पानी आने का। और इसके साथ सैम्बुकस एकोनाइट दीजिए, रनिंग नोज आपका ठीक हो जाएगा। बहुत ही कारगर दवाएं मैं बताया हूँ रनिंग नोज पे। अब मैं आ जाता हूँ कफ कोल्ड पे। खांसी अगर बच्चों को हो, कफ आ रहा हो, तो आप उसको क्या दीजिएगा। सबसे पहली दवा है एंटीमटाट 6, दूसरी दवा है ब्रायनिया 6 और तीसरी दवा है इपिकाक 6 या 30, एंटीमटाट 6 या 30, ब्रायनिया अल्वा 6 या 30। इन तीनों दवाओं का दवाओं का आप इस्तेमाल कीजिए बच्चों में। 2-2 बूंद की मात्रा देनी है, थोड़े थोड़े से पानी में अल्टरनेट, आधे घंटे के इंटरवल पे तीनों दवा दीजिए। हाफ कप पानी, हाफ कप ऑफ वाटर ट्वाइस a day। 2-2 बार 3-3 बार भी दे सकते हैं, जैसा परिस्थिति है बच्चों को। इससे आप बच्चों का कफ में काफ़ी फ़ायदा लेंगे। और अगर कफ इन दवाओं के बाद भी नहीं निकल रहा हो, आपको लगता है कि निमोनिया हो गया, निमोनिया से ब्रोंकाइटिस हो रहा हो, तो ऐसे केस में आप 2 दवा जोड़ दीजिए। HSL कंपनी का निमोनिया के लिए आता है 21, डॉक्स 21, और ब्रोंकाइटिस के लिए आता है, या ब्रोंको निमोनिया में भी कारगर है, डॉक्स 4। इन दोनों दवाओं को भी जोड़ दीजिए। यदि ज़्यादा आपका बच्चा परेशान है, इन 3 दवाओं से नहीं हो रहा है केस सॉल्व, तो ये 2 दवाएं जोड़ दीजिए और इनको दीजिए 5-5 बूंद सुबह शाम थोड़े थोड़े पानी में, कुछ देर के इंटरवल से। तो आप देखेंगे कि बच्चों को निमोनिया, ब्रोंकाइटिस कुछ भी है तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। पहले कफ होगा, कफ में आप अगर कारगर दवा नहीं दे पाए तो बच्चों को निमोनिया होगा, निमोनिया और कफ यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्रोंकाइटिस में डेवलप कर जाएगा और फेफड़े में एक तरह का चेंज आ जाएगा। तो इन सब दवाओं से, इन 5 दवाओं को साथ साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको डर लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि कफ इसका ठीक नहीं हो रहा, लंबा खींच रहा है, तो क्या करें, तो आप इन 5 दवाओं को चलाइए और 5 दवा से आपको कफ हो, निमोनिया हो या ब्रोंको निमोनिया हो, सब में आराम मिल जाएगा। और ज़्यादा अगर परेशान है, रात में बच्चा का पंजड़ी मार रहा है, उसका जो कहते हैं कि उल्टा चल रहा है उसका, और सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही है, कंजेशन बहुत महसूस कर रहा है, तो आप उसको एक वायल का एक्सटर्नल एप्लीकेशन दीजिए चेस्ट और पीठ में, पीठ और चेस्ट में इसको मलिए। चेसॉल वायल JNJ एडिशन का हर्बो मिनरल मेडिसिन है। ये किसी भी होम्योपैथिक दुकान में आसानी से मिलेगा आपको सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में, और बहुत ही कारगर दवा है। इसको आप एक्सटर्नल यूज़ कीजिए, लगाइए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको सेंकना नहीं है, सिर्फ इसको
सीने में और पीठ में मल दीजिए और कपड़े से बच्चे को ढक दीजिए। आसानी से आप इसको, नींद आ जाएगी और कंजेशन उसका ख़त्म हो जाएगा चेस्ट का। इसके बाद मैं आपको कफ सिरप के बारे में और कफ ड्रॉप के बारे में बताता हूँ। यदि इन सब दवाओं से भी लाभ नहीं मिल रहा और तुरंत इंस्टेंट कफ निकालना है बच्चों को, तो कफ के लिए कौन सी दवा दें जिससे कि आप उसको निमोलाइज करने से बच जाइए? तो R9 का इस्तेमाल कीजिए 5 बूंद 3 बार थोड़े थोड़े पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर, थ्राइस ए डे, 5 ड्रॉप्स। कफ सिरप में मैं बता रहा हूँ 3 कफ सिरप आपको बताता हूँ जो उम्दा कफ सिरप होम्योपैथ के हैं। इनका प्रयोग आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं, किसी एक का प्रयोग करना है। 3 कफ सिरप मैं बता रहा हूँ, किसी एक का प्रयोग आप करना है जो आपको आसानी से सुलभ हो, मिल जाए और जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे, जितने मूल्य का आप ले सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली कफ सिरप है, R8, इसको जटियोसिन के नाम से ही बोलते हैं। एरिकबैग जर्मनी की दवा है कफ सिरप के रूप में और बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है, बहुत ही कारगर है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में 5-5 ml 3 बार। इंडियन आप यूज़ करना चाहें तो डॉक्टर विल्मर श्वाब इंडिया का है अल्फ़ा कफ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत कारगर दवा है, कहीं से कम नहीं है। इसको भी 5 ml 3 बार दे सकते हैं छोटे बच्चों में। और एक है तीसरा विजल मिक्सचर, विजल कंपनी का, ये भी बहुत कारगर दवा है। इसको भी 5 ml 3 बार दीजिए, ये भी लाभ पहुँचाएगा, कफ निकालेगा, चेस्ट क्लियर करेगा। मैं आपको अल्टरनेट दवाएँ ही बता रहा हूँ, 3 में से एक ही आपको यूज़ करना है। कि किसी भी कंपनी का आपके अड़ोस पड़ोस के होम्योपैथिक शॉप में मिले तो आप उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो मैंने दवा बताई हैं, तीनों दवा इस बरसात के मौसम में, चेंजिंग वेदर में जो बच्चों को प्रॉब्लम होगा, खांसी, सर्दी, निमोनिया, नेजल कंजेशन और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन, वो एलर्जी से हो या किसी कारण से हो, बारिश से हो, बरसात से हो, ठंड लगने से हो, बरसाती हवा लगने से हो, उसमें आप लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभ उठाएंगे और अपने घर में इसका प्रयोग करेंगे। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या मेरे यूट्यूब पे अपना मैसेज डालिए, मैं उसका समुचित जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों।